दक्षिणाए राम कृष्ण और लक्ष्मण कमने जो दक्षिणाए अर्जुन भीम भीमसेन से कमने योद्धा जाए अर्जुन भीम भीमसेन कमने योद्धा जाए। ये तुम्हारी महिमा ना। रामकृष्ण कहाँ से आए, माता कहाँ उन्होंने, और जितने भी वीर योद्धा पैदा हुए और सब तुम्हारी कोख से पैदा हुए। तुम्हारी महिमा है। पर ये मंडी कैसे कम हो गई? राम कृष्ण और लक्ष्मण जैसे होंगे आए थे। रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे होंगे आए थे। अर्जुन भीम भीमसेन होंगे योद्धा जाए। पति बेचारी आई काम करके दी आने का रोटी बना दी, जल्दी पानी दे दे। अरे मैं माँ जा रही हूँ कथा में कि तुम्हें पानी दे दूँ रोटी दे दूँ। सही बात है। ये बात नहीं, पहले व्यवस्था को संभालो, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। अरे वो सुनने, वो कर्तव्य हमारा एक संबंध के कारण वो कर्तव्य, उसको वो भी एक भगवान का भजन ही है, भगवान की सेवा है, वो करना हमारा भगवान की। उसको अलग नहीं मानना चाहिए, अलग मानते तो वही तो गड़बड़ है। हर काम भगवान की सेवा है। बच्चे को भोजन देना, दूध पिलाना, अरे किसी को मारा पक्षी को दाना डालना, वो भगवान की सेवा है। सब भगवान की सेवा है। हम सुन रहे हैं वो भी भगवान का काम है, सुना रहे हैं वो भी भगवान का काम है, भोजन बना रहे हैं तो भी भगवान की सेवा है, और खा रहे हैं तो वो भी सेवा, किसी का हेल्प कर रहे हैं वो भी सेवा है। तो हर काम है भगवान की। भगवान के जो भक्त होते हैं क्या करते हैं? सब भगवान की सेवा, सब भगवान को भजनी तो कर रहे हैं, उसको अलग मानना ही नहीं है। तुम सुनी हो क्या हो गई
रहा था, मारा बोले हटो आप, मैं दिखाती हूँ अपना छत्र को, अपने पति को खड़ा के ले आई, ऐसी मर्दानी थी। अरे राजा पद्मावती सयानी राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थे, अपने पति को लिया छुड़ा के बड़ी मर्दानी थे, अपने पति को लिया छुड़ा के बड़ी मर्दानी हरि कर गई पति के संग में, हरि कर गई पति के संग में, ऐसा कटरत भारी तुम जाने हो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुनी हो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। कहे भारत के नैया तुम समारोगी बहना, कहे भारत की नैया तुम उबारोगी बहना, बेचा करो पतिव्रत धारो, बेचा करो पतिव्रत धारो, यही हो तम कहना, बेचा करो पतिव्रत धारो, संत करो सत्य विचारो, दर्शन करो कथा पालो, यही हो तम कहना। दिन बेटा के हरे दिन बेले के लोग कहते कहते मारे कमारे, तुम सुने हो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुने हो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुने हो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तो आज समाज के अंदर भक्तों की संतों की वृद्धि जोर बढ़ रही है, क्योंकि समाज के अंदर भक्त और संत नहीं होंगे तो इस समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा। संत होते हैं, भक्ति जब ही कहा कि जल्दी चले तो भक्ति कह जाता कि नहीं तो बदली बांध रहे क्यों बता रहे। कहने का मतलब है ग्रस्त वही कभी सफल है जब घर के अंदर कोई भगवान का वीर पैदा होता है, भगवान का भक्त पैदा होता है। भगवान शंकर ने खुद कहा है, माता दंडो पिता दंडो धन्यम गोत्र कुलोद्भव धन्या च वत्सा देवी यत् साध गुरु भक्ता। हे देवी, जिस माता का पुत्र भी भगवान का भक्त होता है तभी ये माता कृतार्थ होती है। कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, है ना, उसे कोई 21 पीढ़ियों का उद्धार कब होता है? जब भगवान का भक्त होता है। अपने बिस्तर पर तड़प तड़प कर रोज हजारों मरते हैं, कोई पूछता है? अपने बिस्तर पर तड़प तड़प कर रोज हजारों मरते हैं, पर वतन पे मरने वालों के इतिहास बनाए जाते हैं। वतन पे मरने वालों के इतिहास बनाए जाते हैं। जो देश और समाज के लिए जीता है, अरे उसकी तो कहते हैं, अरे इसकी माता तो धन्य है, इसका कुल धन्य है, पवित्र हो जाता है। इतनी महिमा है। तो हम विचार पूर्वक समाज में रहेंगे तो हमारे एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। सुंदर समाज का निर्माण होगा, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, इस प्रकार का कोई भय नहीं होगा। जब राम जी घर से निकलते हैं, महाराज रास्ते चलते हैं तो सब दरवाजे खोल खोल कर राम जी के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। जब रावण घर में से निकलता है लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति ऐसी है जो हमको महाराज जीना सिखाती है, पवित्र रहना सिखाती है, जीवन पवित्र बनाती है।
बहुत सारे ऐसे भक्त हुए। पतिव्रता नारी में कितनी, देखो माता अनुसुईया की सब कथा जानते हैं आप, उधर के अपने पतिव्रत धर्म से मारा, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। कहाँ से आई वो शक्ति? कर्तव्य पालन से। कर्तव्य पालन से एक शक्ति पैदा आती है हमारे अंदर। ये तब होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कथाएं भैया, कहने का तुम्हें अब समय नहीं है, एक दिन हम सब नहीं होता। ये बहुत ऐसी भक्तमाल, बड़ी बड़ी भक्तमाल की कथा पढ़ करो, भक्तमाल पुस्तक रखो। भक्तमाल में बहुत सारी ऐसी कथाएं। एक भक्त था, भगवान शंकर माँ पार्वती बोली तुम अपने भक्तन की बड़ी महिमा गाते हो। बोले एक आदमी कोई भक्त दिखा दो कोई। बोले चल देवी तो ये अपने भक्त के दर्शन कराता। मेरा भक्त है ना, असली मेरा भक्त है, वो तीनों लोगों को भी नहीं चाहता, तीनों लोगों के सुख को भी नहीं चाहता, ऐसा मेरा भक्त है। माँ पार्वती बोली एक बोली ऐसे भक्त के दर्शन करा दो। बोले कराता हूँ चल। भगवान का भक्त था महाराज, शमशान में जाकर के भूख के लिए और शमशान पे बाटी सेक रहा, चिता पे बाटी सेक के रख रहा। भगवान शंकर ने रूप बनाया अपना जोगी का, पार्वती को छोड़ा वो यहाँ से देख, नहीं तो ये दिखाता हूँ मेरा भक्त जो है। बाटी सेक रहा था, भगवान ने योगी का वेश बनाया और जाके के नैया पीछे जाके बोले भगवान शंकर बोले भिक्षाम देई। देखो ध्यान से सुनना, भक्त के पीछे जाके बोले भिक्षाम देई। भक्त ने देखा कोई मांगने आया है, बाटी को सरका के ऐसे लो। भगवान शंकर बोले ये तो देख ले तू किसको दे रहा है। मेरे आराध्य देव हैं, मेरे महादेव हैं, मेरे गुरुदेव हैं। बोले बोलो प्रभु। भगवान शंकर बोले पुत्र तू कुछ मांग ले, तेने मेरे को भिक्षा दी है, कुछ मांग ले। भक्त बोला मेरी बाटी वापस करो। बाटी वापस करो। बोले क्यों? बोले हे मेरे परमपिता परमात्मा, सब कुछ छोड़ के तो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, फकीरी का बाना पहना हूँ, भगवान का आपका भजन कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलते हो कुछ मांग ले। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, मुझे तीनों लोगों की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मैं आपके प्यार में भक्ति में मस्त हूँ, मुझे आपको छोड़कर आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पार्वती दूर से देख रही है कैसा मेरा भक्त है, कैसा है ये, कैसा भगवान का भक्त है। भगवान खुद देना चाहते हैं तो भी लेना नहीं चाहता। क्यों प्रभु आप दोगे ना संसार की संपत्ति तो एक दिन छूट जाएगी, आप जो भी दोगे ना वो एक दिन छूट ही जाएगी। भक्त तो बड़ा चतुर होता है, चतुर से रोमन थे जगमाही। भगवान का भक्त श्रोमणियों का भी श्रोमणी होता है। माँ पार्वती एकदम भक्त था, अरे मारा पद्मासन लगा के बैठा। भगवान शंकर ने देखा देख पार्वती मेरा भक्त है। बोले माँ महाराज देख आगे चेक करूँ, देख ले सवाल दान जाना। बैठा, माँ पार्वती साइड में निकली, उसने प्रणाम नहीं किया। माँ पार्वती में सो गई। बोले तुमने प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ? माँ क्या हुआ? बोले मैं श्राप देती हूँ तुझे, ऊँट हो जा। ऊँट हो गया। कुछ समय बाद फिर आई पार्वती मैया। बोले अब क्या हाल है? बोले माँ बढ़िया। पहले तो हम मनुष्य में किसी से बोलना पड़ता था, किसी से मांगना पड़ता था, अब मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब चाहे लंबी गर्दन करो और खा लो। पहले तो आप मौज है। बोले इसको दुख नहीं होता तेरे को? बोले नहीं तो माँ। बोले बैल बन जा। बैल बन गए। फिर कुछ दिन बाद मैया पार्वती आई, वो देख रहे हैं। बोले अब क्या हाल है? बोले बढ़िया है मैया, और अच्छा बढ़िया है। कहीं खाओ, कहीं लैट्रिन करो, कहीं बाथरूम करो, कोई परेशानी नहीं, आराम से। बोले तुमको दुख नहीं होता? बोले नहीं। उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले तुम पुनः वैसे ही बन जाओ, तो मनुष्य रूप में बन गए। बोले तुमको दुख नहीं होता? बोले नहीं माँ। तो देखो क्या बोल रहे हो, वो महात्मा बोल रहे हैं माँ तुम अपनी शक्ति से मेरे शरीरों को तो बदल सकती हो, तुम अपनी शक्ति से शरीरों को तो बदल सकती हो, परंतु मुझे चेतन आत्मा को तुम बदलने में सक्षम
मुझे अमर आत्मा को तुम बदल नहीं सकती हो, क्या मैं अविनाशी हूँ। उसको परमात्मा तत्व का ज्ञान था, अपने स्वरूप का ज्ञान था, मैं अमर आत्मा हूँ, मेरे को तुम नहीं बदल, शरीरों को बदल सकती हो, क्या तुम शक्ति स्वरूपा हो और तुम प्रकृति स्वरूपा हो। अरे पार्वती मैया खुश हो गई। पार्वती मैया बोली पुत्र कुछ मांग ले, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरी ज्ञान चर्चा से, शिव चर्चा से मैं बहुत खुश हूँ। भक्त बोला माँ मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने आत्मा मस्ती में आत्म ज्ञान में तृप्त हूँ और परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुझे चाहिए तो तू मांग ले। जगदम्बा माँ को महाराज वरदान देने की शक्ति एक संत में है। माँ मेरे को तो कुछ नहीं है, तो ये मांगना तो मांग ले। बोली पार्वती भैया बोली मैं मांग लूं, बोले मांग ले। बोले मेरा तू पुत्र बन जा, तो वही कार्तिकी बनेगी, वही कार्तिकी बनेगी। कहने का मतलब है ये कहाँ से आया बल, ये संत और भक्तों की कृपा से आता है, भगवान की भक्ति से आती है। नहीं तो संसार में मांगना पड़े ना, जिंदगी भर भिखारी बने रहते हैं, जिंदगी भर भगवान से शिकायत करते रहते हैं, भगवान मुझे दे दो, भगवान मोह दे दो। भगवान कहते हैं भक्ति तो करता, अब इसको समझो नहीं है, मंगता है। परंतु भगवान को उसे कह रहे दे भी रहे तो भी कह रहे मुझे नहीं चाहिए। माँ जगदम्बा से कह रहा है बोले ना मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। उसे पता है जो भी संसार की संपत्ति मिलेगी एक दिन छूट जाएगी, जब छूट जाएगी तो मैं उसको क्यों लेकर क्या करूंगा। जो छूटने वाली है उसको नहीं, वो तो गुजरान करने के लिए है, गुजरान करने के लिए है, संग्रह करने के लिए। उसका खूब उपयोग करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करो, तो हमारे कैसा व्यवहार होगा। कोई आई है महाराज, कोई तो किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसके कपड़े दे दो, कोई